विदेशी बहू की नवरात्रि। जय खारा माँ शेरा वालिडा, भोल साचे दरबार की जय। रमैया की विदेशी बहू ट्रिफेना जोर जोर से माँ दुर्गा का जयकारा लगा रही थी और लड़कियों को एक कतार में बिठाकर उनके पांव धोकर अपने आंचल से पोंछकर उन्हें अपने हाथों से बना हलवा, चना और पूरी का प्रसाद परोसकर कंजक खिलाती है। उसकी सास रमैया नवरात्रि के उस रोज खुशी से भर गई थी। तभी अचानक से उसकी आंखों के आगे पिछले कुछ दिनों पहले बीती बातें झांकने लगती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। हरिपुर गांव में रहने वाली रमैया का हर दिन पूजा पाठ से शुरू होता था, इसलिए वो माँ दुर्गा की भक्त थी। उसके घर की रसोई में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था। रमैया पूजा पाठ में बहुत पक्की थी, इसलिए वो ऐसी बहू चाहती थी जो 36 गुणों से भरी हुई हो। तभी एक सुबह कोई दरवाजा खटखटाता है। तभी रमैया दरवाजे की तरफ जाते हुए आंगन में सो रहे अपने पति देव देवानंद को देखते हुए कहती है, ये देखो, कब से कोई दरवाजा खटखटा रहा है और ये बुढ़ऊ खटिए पर पड़े पड़े नींद खींच रहे हैं। जैसे ही रमैया दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े अपने बेटे विपुल के साथ खड़ी ट्रिफेना के छोटे कपड़े देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसका बेटा विपुल अपनी माँ के पांव छूता है और कहता है, प्रणाम माँ। शिव शिव शिव, अरे विपुल, किसने कहा था तुझे 7 समंदर पार से ये झंझट उठाकर लाने को? जरा देख तो, इस अंग्रेजनिया के कपड़े कितने छोटे हैं। बस मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है सासू मॉम? विपुल, ये विदेशन मुझे सास क्यों कह रही है? अरे तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, ये ट्रिफेना है, आपकी बहू। अरे मोरी मैया, क्यों री मेरी नाकारी औलाद। मैंने तुझे विदेश पढ़ने इसलिए भेजा था ताकि तू बड़े डॉक्टर की डिग्री लेकर आएगा, मगर तू तो मजनू की डिग्री लेकर आया है। इस फिरंगी बहू ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे क्या हुआ विपुल की अम्मा? अरे काहे सुबह सुबह भिनिर भिनिर कर रही हो? अरे देखो देखो, तुम्हारा बेटा हमारे लिए विलायती बहू लाया है। अरे इतनी खुशी की बात है, तुम बिना लड्डू के बता रही हो? अरे अगर लड्डू नहीं है तो बतासे ही खिला दो। अरे घर में बहू आई है यार। अरे तुम खुश हो रहे हो और यहाँ इस विदेशन बहू के रंग ढंग देखकर मुझे यही चिंता खाई जा रही है कि ये हमारे घर में कैसे ढलेगी। अरे क्यों चिंता करती हो भाग्यवान? अरे धीरे धीरे घर में घुल मिल जाएगी। अपने पति देवानंद की बात पर रमैया थोड़ी शांत हो जाती है। वहीं विपुल ट्रिफेना को इंडियन कल्चर में होने वाली पहली रसोई की रस्म के बारे में बताता है और अगले दिन ट्रिफेना ससुराल वालों के लिए विदेशी अंदाज में खाना बनाकर परोसती है। पता नहीं मेरी विदेशी बहू आखिर किचन में कौन सी भजिया तल रही है, इतनी देर हो गई। लुक एट दिस, मैंने आप सभी के लिए बर्गर एंड गार्लिक ब्रेड बनाया है। पता था मुझे, ये फॉरेनर बहू ये घास फूस ही बना सकती है। अब भर भर कर खाओ तुम दोनों बाप बेटे ये खाना। मैं चली। रमैया गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। विपुल, सासू माम को क्या हुआ जो वो चली गई? कुछ नहीं ट्रिफेना बहू, अरे तेरी सास जो है ये बर्गर चाउमीन नहीं खाती है, वो देसी है ना, इसीलिए दाल चावल खाती है। अपने ससुर देवानंद से अपनी सास की पसंद जानकर विदेशी बहू अपनी सास के लिए देसी स्टाइल में शानदार स्वाद से भरा दाल चावल बनाकर उनके पास लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास हैरान होकर कहती है, अरे फैना बहू, ये क्या है? तुझे दाल चावल बनाना आता है? यस सासू माँ, मैंने दाल चावल यूट्यूब से देखकर बनाया है। ट्राई दिस। रमैया खुश होकर अपने विदेशी बहू के हाथों का बना दाल चावल खाती है। अरे गजब मेरी विदेशी बहू, खाना तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते नवरात्रि के दिन आ जाते हैं। तभी विमला और चंपा रमैया के घर आते हैं। जय राम जी की रमैया बहन, कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहो कैसे आना हुआ? कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तुम्हारे घर में दुर्गा मैया की चौकी रखी जा रही है ना? या फिर अब तुम्हारे घर आंगन में जिंगल बेलवा बजेगा क्योंकि तुम्हारे घर में विदेशी बहू जो आई है। चंपा की बातें रमैया के दिल में चुभ जाती है, मगर वो अपनी दोनों पड़ोसन को कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी उसकी विदेशी बहू ट्रिफेना उन्हें बोलती है, You just don't worry, aunties.
हमारे घर में नवरात्रि होगी और जरूर होगी। ट्रिफेना जोश जोश में नवरात्रि होने की बात तो बोल देती है, मगर उसे नवरात्रि में होने वाले पूजा पाठ की विधि के बारे में कुछ भी नहीं आता था। अगली सुबह वो नहा धोकर शॉर्ट मिनी स्कर्ट पहनकर घर के आंगन में बने मंदिर में आ जाती है, जहाँ उसकी सास माँ दुर्गा की अक्षत कुमकुम का तिलक लगा रही थी। सासू मॉम, आप इस मूर्ति के हेड पर राइस तुझसे चावल क्यों चिपका रही हैं? अरे मेरी विदेशन बहू, ये चावल नहीं बल्कि अक्षत है जिसका तिलक माँ को लगाया जाता है। ट्रिफेना अपनी देसी सास रमैया को बड़े ध्यान से पूजा करते हुए देखती है। तभी रमैया पूजा खत्म करके खिसियाकर अपनी बहू को बोलती है, अरे बहू, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, अरे अब तो अपने नंगे शरीर को ढक ले। तू इस घर की बहू है, तुझ पर इतने छोटे छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बट सासू मॉम, मुझे तो यही पहनने की आदत है। हे भगवान, मैं क्या करूं? शाम को जब गांव की औरतें चौकी पर दुर्गा माँ की दिया बत्ती करने घर आएगी तो बहू को ऐसे देखकर 6 की 36 बातें बनाएंगी। कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद रमैया अपनी विदेशी बहू को साड़ी पहनना सिखाती है, मगर काफी कोशिश के बाद भी ट्रिफेना सही से साड़ी नहीं पहन पाती। अरे मेरी विदेशी बहू, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? कब से तुझे साड़ी पहनना सिखा रही हूँ, मगर तुझसे एक साड़ी भी नहीं बन रही। मैं बाहर जा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में ये साड़ी पहनकर आ जा। ओके सासू मॉम। ट्रिफेना जैसे तैसे साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। तभी उसकी साड़ी की प्लेट्स खुल जाती है, जिसे देखकर उसकी सास रमैया गुस्से से भरकर कहती है, हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। अरे मेरी फेना बहू, एक बात तो बता, जब भगवान अक्ल बांट रहा था तो तुम विदेश वाले छन्नी लेकर खड़े थे क्या? इतने घंटे भर से तुझसे एक साड़ी भी ढंग से ना बांधी गई। बॉडम कहीं की। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रमैया सारा दिन भूखे प्यासे रहकर नवरात्रि की व्रत रखती है। तभी उसकी बहू खाने की थाली लेकर उसके आगे पीछे घूमती है। अरे क्या हो गया मेरी विदेशी बहू, तू मेरे आगे पीछे चक्कर क्यों लगा रही है? सासू मॉम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये खाना खा लीजिए। हे माँ दुर्गा, बहू अगले 9 दिनों तक मेरा व्रत है, व्रत, इसीलिए मैं शाम की आरती करने के बाद थोड़े से फल खाऊंगी। तो मैं इस खाने का क्या करूं? एक काम कर, इसे तू खुद ही ठूस ले, कम बखत कहीं की। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक एक दिन करके नवरात्रि के दिन ढलते जाते हैं। रमैया अपनी बहू को नवरात्रि की कहानी बताती है, जिसे सुनकर रमैया के घर आई विदेशी बहू उस माहौल में घुलने लगती है। इसी बीच आखिरकार नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो जाते हैं और नवरात्रि के 9वें दिन में होने वाली कंजक के लिए ट्रिफेना सुबह उठकर नहा धोकर नवरात्रि का प्रसाद बनाकर कंजक बिठाने के लिए 9 लड़कियों को घर ले आती है। सासू मॉम, देखिए मैं कंजक के लिए नाइट नोटी बॉल्स ले आई हूँ। हे दुर्गा माँ, अरे मेरी विदेशी बहू, नवरात्रि के कन्या पूजन में 9 लड़कियों को कंजक बिठाया जाता है, ना कि कंजूरों का। अब जाकर 9 लड़कियाँ लेकर आ। जिसके बाद ट्रिफेना जल्दी से 9 लड़कियों को बटोर कर उन्हें घर ले आती है। उनके पांव धोकर उन्हें कंजक का प्रसाद परोसती है, जिसे खाकर कंजक में आई सभी कन्या ट्रिफेना की खूब तारीफ करती हैं। सासू मॉम, मैंने सब कुछ कर दिया, अब चलिए, अब साथ मिलकर ब्लेसिंग लेते हैं। दोनों सास बहू कन्याओं के पैरों में झुक उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी रानी नाम की एक छोटी सी बच्ची उनकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, माँ दुर्गा आप दोनों सास बहू का प्यार बरकरार रखे। जय माता दी। थैंक यू ट्रिफेना आंटी, आपने बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनाया था। इसी तरह देसी सास और विदेशी बहू की नवरात्रि बड़े ही खुशी और अच्छे से बीत जाती है। Baby, calm down. Girl, this is your body. Put in my heart for lockdown. Oh, lockdown. ईवा अपनी धुन में थी। सामने से कार्तिक भी फोन पर बिजी था। दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो कार्तिक उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उप्स, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आप ठीक तो है ना? डोंट वरी, मेरा भी ध्यान नहीं था, मैं ठीक हूँ। 1 मिनट, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? आप तो विदेशी लड़के हैं, पर हिंदी कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि मेरी मॉम विदेशी थी और मेरे पापा इंडियन हैं, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज आती हैं बोलनी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। भूख लग रही है क्या? आप मेरे साथ कॉफी शॉप चलेंगी? इफ यू वांट। Yeah, sure, why not? I am also hungry.
बस तभी कार्तिक की मुलाकात एक अंग्रेजन लड़की से हो जाती है जो कि इंडिया के तौर तरीके और बातें भी जानती थी। दोनों कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोस्त बन जाते हैं, जिससे उनकी धीरे धीरे मुलाकात होने लगती है। कभी वह एक साथ कसिनो जाते हैं तो कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ कार्तिक उसे सरप्राइज देता है और घुटने पर बैठकर कहता है, ईवा, आई डोंट नो कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। विल यू मैरी मी? Really? You love me? Yes, I will marry you. And I love you so much, कार्तिक। मैं जानता था तुम मेरा प्रपोजल मना नहीं करोगी। पता है, सबसे ज्यादा मैं इसलिए खुश हूँ कि माँ को इस डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम सारे हिंदू रीति रिवाज जानती हो। माँ चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएंगी। डोंट वरी कार्तिक, मैं माँ जी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। पहले हम चर्च में शादी करेंगे, फिर इंडियन रस्मों के साथ। हाँ बिल्कुल। अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी करते हैं, फिर इंडिया लौट जाते हैं और मंदिर में पंडित द्वारा हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, जहां दुल्हन के जोड़े में ईवा कार्तिक के साथ अपने ससुराल की ओर बढ़ती है तो आसपास के लोग देखकर बातें बनाने लगते हैं। फिर दोनों चौखट पर पहुंचते हैं तो सास ममता देखकर कहती है, अरे ओ बेटा, ये तू किसको ले आया? गोरे गोरे हाथ मुंह देखकर लग रहा है जैसे अंग्रेजन है। माँ, ये अंग्रेजन है, पर आप गुस्सा मत होना, क्योंकि ये आधी इंडियन भी है। मतलब हमारे सारे तौर तरीके जानती है। हाँ माँ जी। क्या तू जानता है ना, हमारे गांव में ये सब किसी को पसंद नहीं और लोग कितनी मातें मनाएंगे। उनका बस चला तो वो हमें गांव से बाहर भी कर देंगे। माँ, आप ऐसा मत कहिए और आप तो हमारा साथ दीजिए। आपको ईवा पसंद तो है ना? मगर ये मेरी भाषा समझ पा रही है और मैं इसकी, और ये सब जानती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ माँ। ठीक है ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, बहू का गृह प्रवेश भी तो करना है। ये कहकर ममता आरती की थाली लाकर अपने बहू और बेटे की आरती करती है और गृह प्रवेश करके उन्हें घर में ले जाती है। अगले दिन जब बहू छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने आती है तो सास ममता कहती है, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? यहाँ आसपास के लोग हमें क्या बोलेंगे? माँ जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, मैंने ट्राई भी किया था तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं तो पूरे कपड़े पहन जिसमें तू कंफर्टेबल हो। ठीक है माँ जी। ये कहकर ईवा अपनी सास के साथ पहले दिन रसोई में काम करती है और पहली रसोई का खाना भी तैयार करती है, जिसे खाकर कार्तिक कहता है, अरे वाह ईवा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसका क्रेडिट माँ जी को जाता है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक्स माँ, मुझे यकीन है कुछ दिनों में तुम ढल जाओगी। इस तरह ईवा धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही वो आरामदायक कपड़े पहनती है, पर विदेश वाले, जिस वजह से उसे आता जाता देख गांव के लोग बातें बनाते हैं। देखो तो कितने छोटे कपड़े पहनकर ये गांव में रह रही है, और बच्चे बाकी लोगों पर इस विदेशी लड़की का क्या असर होगा? शिव 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 शिव। अरे वो सुना नहीं है क्या आपने, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहीं गांव की लड़कियों को ये बिगाड़ ना दे। पता नहीं क्या होगा। वक्त गुजरता है, गांव के लोगों को उसके कपड़े पहनना, इंग्लिश बोलने के तरीके और स्वभाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन ईवा अपने आप में एक बहुत अच्छी विदेशी होकर भी संस्कारी लड़की थी। एक दिन वह अपनी सास के साथ साड़ी पहनकर सास के कहने पर मंदिर जाती है तो पंडित जी नवरात्रि की कुछ बात कह रहे थे। तभी ईवा कहती है, माँ जी, ये नवरात्रि कौन सा त्योहार है जो पंडित जी कह रहे थे? आप मुझे थोड़ा बताइए ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहू, नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूप की पूजा होती है और 9वें दिन 9 कन्याओं को पूज कर उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और 9 दिन तक मैया की सेवा करते हैं। फिर माता रानी सच्चे दिल से चाहने वालों की इच्छा पूरी करती हैं। माँ जी, मेरे भी अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करूं और कन्याओं को खाना खिलाऊं। ठीक है। ऐसा कहकर ईवा अगले दिन से नवरात्रि की साफ सफाई करके नहा धोकर माता रानी की चौकी लगाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक, कुर्ता पहन लो, पूजा में बैठने के लिए जल्दी आ जाओ। अभी आता हूँ।
तेरे भगत जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजा वाली, दुखियों को संवरती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। शेरा वाली माँ सच्चियाँ जोता वाली तेरी सदा ही जय। बहू ये भोग माता रानी को लगा दो। जी माँ जी। माता रानी को भोग लगाने के बाद अंग्रेजन बहू लोगों को प्रसाद बांटती है तो कोई भी उस पर नहीं लेता, उल्टा सीधा कहता, बल्कि इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। 9वें दिन जब कन्याओं को भोजन कराना था तो वह माता रानी की पूजा करके बच्चों के लिए चने पूरी हलवा तैयार कर लेती है। तो सास कहती है, बहू सारी तैयारियां हो गई हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं को बुला कर लिया। जी माँ जी। ये कहकर वो आसपास के लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी कन्याओं को मांगती है। एक एक करके सब उसे मना कर देते हैं। वह फिर से दूसरों के दरवाजे पर जाती है तो गांव की औरतें इकट्ठा होकर कहती हैं, अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? हम अपनी बेटियों को तुम्हारे घर पर कंजका के लिए नहीं भेजेंगे। एक तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती, ऊपर से हमारी बच्चों को बिगाड़ दोगी। हमें तुम्हारी जैसी अंग्रेजन के घर पर कन्या पूजने के लिए किसी को नहीं भेजना। समझ आई बात? चलो जाओ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई तो माता रानी को घर कैसे बुलाऊंगी? मेरा 9 व नवरात्रि का दिन पूरा कैसे होगा? हम नहीं जानते, बस यहाँ से चली जाओ। रोते हुए ईवा घर चली जाती है। खाली हाथ देखकर सास उससे पूछती है तो वह उसे सब कुछ बताती है। इतने में दरवाजे पर 9 छोटी छोटी सुंदर कन्या दस्तक देते हुए कहती हैं, आंटी आंटी हमें भूख लग रही है, क्या खाना मिल सकता है? हाँ, हम सबको भूख लगी है, क्या आप हमें कन्या पूजन के लिए बुलाएंगी? हाँ हाँ आओ बच्चों। तभी ईवा उन 9 कन्याओं के पैर धोकर उनके माथे पर टीका लगाती है, उन्हें खाना परोसती है, जिसके बाद 9 कन्या पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर ईवा कहती है, तुम सारी कन्या कितनी प्यारी हो, रुको मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती हूँ। ये देखो चूड़ियाँ, बिंदी, हेयर बैंड, जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है उसके लिए कॉपी पेंसिल भी है। अरे वाह वाह, थैंक यू आंटी। चलो हम जल्दी से अब पैर छू लेते हैं कन्याओं के। दोनों मिलकर जैसे ही कन्याओं के पैर छूते हैं तो एक तेज रोशनी में 9 देवी प्रकट हो जाती हैं। तभी माता रानी कहती हैं, पुत्री ईवा, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माता रानी आपके दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या करूँ, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी थी कि मुझे आना ही पड़ा। तुम 9 कन्याओं को पुकार रही थी, कोई तुम्हें दे नहीं रहा था। इतने सच्चे मन से तुमने मेरा उपवास किया, इसलिए मैं खुद तुम्हें दर्शन देने आ गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सभी लोग आसपास के तुमसे प्यार करें, तुम्हें अपनाएं। माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन देने के लिए। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तभी माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस तरह ईवा की माता रानी को लेकर भक्ति पूरी होती है और वह माता रानी के परिवार समेत साक्षात दर्शन कर लेती है। फिर गांव के लोग भी उससे बेहद प्यार करने लगते हैं।